बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए और मेरे मुल्क पाकिस्तान की मईशत को मजबूत फरमाए। आए समाअत फरमाए सवालात और उसके जवाबात की खसूसी नशिस्त। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर चीज़ को मना करते हैं, जिसके अंदर अर्श के बड़े 4 फरिश्तों का नाम भी आता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये भी हमारे साथ मुसलमानों के साथ जन्नत में जाएंगे? क्योंकि ये अभी भी जन्नत को देखते हैं और जहन्नम को अभी भी ये देखते हैं, तो इनका अल्लाह फैसला जन्नत करेंगे, क्या ये हमारे साथ जन्नत में जाएंगे? मोहतरम सामीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी फना हो जाएंगी। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक अल्लाह का नाम रह जाएगा, उसके बाद सब फना हो जाएंगे। देखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला करेंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। रही इस फरिश्तों की बात, फरिश्ते हमसे ज्यादा जन्नत के हकदार हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सीनों के अंदर ख्वाहिशात नहीं रखी। ख्वाहिशात नहीं रखी क्या मतलब? अब देखिए, हमारा दिल किया कोई भी चीज खाने को, हम और मुबारक अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हमारा दिल किया कहीं जाने को, हम चले जाते हैं। फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि आपने रुकू में रहना, जब से दुनिया बनी है आज तक वो रुकू में। किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि आपने तस्बीह करनी को तस्बीह, किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि आपने अर्श को पकड़ना है, उन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ। हम तो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, मगर उनके अंदर से ये चीजें निकाल दी गई। ख्वाहिशात, खाना पीना, थकावट, सोना, जीना, शादियां, ये चीज नहीं है, वो निकाल दी गई। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जन्नत का फैसला करेंगे, तो जब मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो उनके साथ फरिश्ते भी जन्नत में जाएंगे। जाहिर बात है, फरिश्तों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की। जन्नत उनके लिए कि जिन्होंने अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारी। जन्नत उनके लिए जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर की। तो लिहाजा ये जो फरिश्ते हैं, इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपनी जिंदगी वैसे बसर की जैसे अल्लाह ने हुक्म दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक पैगाम पहुंचाते रहे, रसूल वसल्लम की पैरवी करते रहे, अल्लाह के नबी की नबूवत को माना। तो लिहाजा जब मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिस्सलाम और बाकी दीगर जितने फरिश्ते ये सारे जन्नत में होंगे। मगर जन्नत में जाकर अल्लाह ताला इनको खाने पीने की वो ख्वाहिशात जैसे इंसान की हैं वो अता कर देंगे। ये भी हमारे साथ खाएंगे पिएंगे। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा सवाल ये है कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान एक जंग हुई थी, तो वो अगर उस जंग में यानी कि उस दौर में अगर यानी कि मैं जिंदा होते हैं, हम जिंदा होते हैं, तो हमको किसकी तरफ से होकर यानी कि लड़ना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आज से पहले एक कुत्ता बोलता था कि अगर मैं हजरत अली और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर में होता, क्योंकि हजरत अमीर माविया और हजरत अली के माबैन भी जंग हुई थी, वो जंग हुई थी। तो वो मिर्जा जहलवी, इस जहलवी ने ये बकवास की थी कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं हजरत अली की तरफ से हजरत अमीर माविया पर तलवार उठा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपके माँ बाप के दरमियान लड़ाई हो, आपके अम्मी आपके अबू की, तो आप डंडा किसके खिलाफ उठाएंगे? क्यों? उनके आपस का मामला, समझ आई? छोटों की औकात छोड़ो था क्या, बड़ों की बड़ों का क्या? जब माँ बाप के अंदर लड़ाई होती है, मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, तो आज तक आपने देखा कि एक बच्चे ने डंडा उठाया, अपने बाप के सर में दे मारा कि मुझे तो माँ से ज्यादा मोहब्बत है, या माँ के सर में दे मारा कि मुझे तो अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत है? बल्कि नहीं, हम वहां पे खामोश इख्तियार करते हैं कि ये आपस का मामला है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम उस दौर में होते, अगर उस दौर में होते तो हम इंशाअल्लाह ये जंग होने ना देते, हम ये जंग होने ना देते। हम हजरत अली और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों के दरमियान जंग होने ना देते। हम ऐसे ही कोई चाल चलते, जाहिर बात है आपको पता है कि घरों में भी ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है आपस में, तो बच्चों को पता चलता है कि हमारे बाप की सूरत तबीयत खराब है, तो जाके माँ के पास जाते हैं, बाप के पास जाते हैं, वो समझाते हैं।
जाते हैं ना, मगर मैं ये समझाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करा कि हम उनको समझाते हैं, हमारी इतनी औकात और इतनी वैल्यू नहीं है कि हम हज़रत मीर माविया हज़रत अली को समझाएं। समझाने वाला मामला नहीं, बल्कि हम अपनी चाल चलते हैं। जैसे इंसान अपनी चाल चलता है, अभी बड़ा आदमी है, आप उसको समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते इज्जत की वजह से, मगर इंसान नीचे नीचे से चाल चल पड़ता है कि जिसकी वजह से वो काम ठंडा पड़ जाता है। समझ रहे मेरी बात ना? तो लिहाजा किसी को ये हक इख्तियार नहीं है कि कोई ये कहे कि अगर हम उस दौर में होते, हम हजरत अली का साथ देते, हजरत मीर मौलवी का साथ देते, तो ना हमारे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि कुरान मजीद में दोनों को सहाबी कहा हुआ, हजरत अली भी साहबी है, हजरत मीर मौलवी भी साहबी है। तो जब दोनों साहबी हमारे ईमान का हिस्सा है, प्यारे हक के बारे में, तो लिहाजा हम यहाँ पर खामोश रहें। मेरा सवाल ये है कि मैयत सामने ना हो जनाजा हो सकता है? देखिए कि अगर मैयत सामने ना हो तो क्या जनाजा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैयत नहीं थी और आपने जनाजा पढ़ाया। वो कौन था? हबशा का बादशाह था। जनाब नबी करीम ने एक चिट्ठी लिखी और इनके लिए भेजी कि मुसलमान हो। वो मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो वो फौत हो गए। अल्लाह के नबी को बताया कि या रसूलल्लाह, वो बंदा आपका पैगाम सुनकर फौत हो गया, दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अब अल्लाह के नबी का जनाजा, वो एक नबी पाक साहब का मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया की नजरों से मारा रख कर आपका जनाजा उस हबशा के बादशाह ने रखा। वो जनाजा सामने रखकर आप साहब ने जनाजा पढ़ा। अब आप लोग कोई भी ये मेरा सवाल सुनकर आप इतराज करेंगे कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कि उनके सामने रखकर जनाजा पढ़ा गया। तो मैं इसमें दलील ये पेश करूंगा कि जनाब नबी करीम उस सरे पर खड़े और एक दो कदम आगे बढ़े और आपने हाथ ऐसे किया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप दो कदम आगे बढ़े और आपने हाथ आगे की, क्या बात है? फरमाया, अभी अभी अल्लाह ताला ने जन्नत मुझ पर पेश की, जन्नत का मैंने एक खजूर का खोशा आपने तोड़ लिया। समझ आ रही? अगर नबी के सामने जन्नत सामने पेश हो सकती है तो क्या उस लाश के सामने नहीं आ सकती? लिहाजा मैयत का हाजिर होना जरूरी है। ये जो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, गायबाना भाई गायबाना दुआ है, नमाज जनाजा नहीं है। अब गायबाना दुआ कर सकते हैं, सारे सवाब कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, ठीक है, गायबाना नहीं। कभी आपने ऐसा किया हो कि आपके पास बैलेंस खत्म हो गया और आपने गायबाना दूसरे बंदे को पैगाम पहुंचा दिया? गायबाना पैगाम पहुंच सकता है तो जब गायबाना नमाज पैगाम नहीं पहुंच सकता तो जनाजा कैसे होगा? गायबाना जनाजा नहीं होता। देखिए, मैयत को नमाज जनाजा में आगे रखना इसलिए जरूरी है कि ये नमाज जनाजा और आम नमाज में फर्क बड़ा क्या है। ये नमाज आते हैं हम अपनी बख्शिश के लिए, कि अल्लाह हम हाजिर हमें माफ फरमा। और नमाज जनाजा का मतलब होता है, कि अल्लाह की इस बंदे की हम सिफारिश करने आए। समझ आ रही है? अब एक आप देखें, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके सामने आप दरखास्त रख रहे हैं, या आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उसके सामने दरखास्त रख रहे हैं, या आर्मी चीफ। अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके सामने दरखास्त रखता हूं मगर दरखास्त है, वो आपकी दरखास्त कबूल करेंगे कि दरखास्त आप क्या दरखास्त रखते, दरखास्त रखो, कोई दरखास्त नहीं, हम आए यहाँ पे। वो कहेंगे यार कैसे अजीब आदमी, आप कह रहे हैं हम दरखास्त आगे पेश करेंगे मगर आप दरखास्त लाए नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम आगे नहीं। इसलिए मैयत को आगे रखा जाता है कि या अल्लाह हम दरखास्त करने आए हैं कि ये बंदा इसकी बख्शिश फरमा, और हम सारे यहाँ पे पीछे खड़े हैं, इसको आगे रखा, हम इसमें सिफारिश है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, इसकी बख्शिश फरमा। इसलिए नमाज जनाजा में मैयत का सामने होना जरूरी है। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, सूरत फातिहा के बगैर बिल्कुल नमाज नहीं होती। समझ में? मोहतरम हाज़िर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो शहीद हो जाते हैं वो मेरे हाथ जिंदा उसको तो मिला नहीं रखते। तो फिर जब हम शहीद का नमाज जनाजा पढ़ाते हैं उनको आगे रखते कहते हैं पीछे से मैयत के कहते हैं, तो क्या ये जायज़ है? मतलब मैयत के पीछे दुआ में पढ़ते हैं, चार तकबीर नमाज पीछे मैयत के पीछे जो पढ़ते हैं, मैयत कहते हैं बीच में, तो ये जायज़ है? देखिए, अल्लाह कहते हैं
کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ٹھیک ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا، ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا، یہ میرے ہاں زندہ ہے، آپ شور نہیں کرتے. اب ظاہر بات ہے، اب دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اللہ نے جس آدمی کو زندہ رکھا، اپنے پاس رکھا، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی ہم نہیں جانتے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میت بھی ہو جو ہے وہ سامنے میت بھی ہو اور مردہ بھی ہو؟ یعنی کہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ میت بھی ہو، زندہ بھی ہو اور میت بھی ہو، آپ اس کو میت بھی کہہ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں توقع ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے نا، تو پھر اللہ کہاں پہ؟ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا کیوں نہیں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. جنت ہے، ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ دنیا میں ہم جنت دیکھ سکیں. اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مگر ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھے گی کہ ہم اس کی سماعت کو سن سکیں، ہم اس کے حرکات و سکنات کو دیکھ سکیں. اللہ نے مرضی کیا ہوا، اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، زندہ ہے. اس لیے کہ شہید کو ایک رتبہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو. کیا جذبہ؟ دین کے لیے لڑنے کا، دین کے لیے مرنا، دین کے لیے اپنے جان مال کو وقف کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو. اس لیے اللہ نے شہید کی قرآن مجید کی واضح طور پہ نص قطعی سے تعریف کی ہے، تاکہ کل کو ہم دیکھیں اگر تعریف نہ ہو، کل کو دین کا مسئلہ ہے، دین کے لیے لڑنا پڑے، دین کے لیے لڑنا پڑے، تو اگر یہ تعریف قرآن مجید میں نہ لکھی ہو تو کون کرے؟ کوئی بھی نہیں لڑے. اور جب قرآن مجید میں کہہ دیا کہ بھئی جو دین کے لیے لڑے گا، دین کے لیے اپنی جان دے گا، تو اس کے لیے تعریف ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاں وہ زندہ ہے، آپ نہیں جانتے. اور دوسری جگہ ہے بل احیاء کی طرف یرزقون، کہ وہ زندہ ہے، میرے ہاں کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ زندہ ہے، تو لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور جب شہید کا نماز جنازہ ہم پڑھتے نا، تو وہ شہید کی بخشش کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنی مغفرت کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ جی اس کو تو آپ نے معاف کر ہی دیا، کیونکہ یہ آپ کے دین کے لیے لڑا، اس نے قربانی دی ہے، اس نے بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیا جو سب سے قیمتی ہے، مگر یا اللہ ہم اس لیے کہ اس کو تو آپ نے معاف کر کے ہمیں معاف کر. سمجھ آ گیا؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد قاسم حیدری کو اجازت دیجیے. پاکستان